सुबह काम पर गए और घर वापस आते वक्त आपकी अरेस्ट हो जाए। इमिग्रेंट्स को लेकर इस कंट्री में अब थोड़े से हालात बिगड़ रहे हैं। रेड करेंगे, इमिग्रेशन स्टेटस पर क्वेश्चन करके डिटेन किया गया। क्राइम मत करना। सुंदर सुंदर तितलियां जो है इनसे बचकर रहना। दूसरा बंदा बोल रहा है कि वो सही है तो उसको बोलो हाँ भाई तू सही है, इग्नोर कर दो। भी सिचुएशन ये है कि आप छोटी सी गलती करोगे घर जाओगे। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। अमेरिका की 2024 की इलेक्शन इमिग्रेशन के इशू पर ही जीती गई। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप उन्होंने वादे किए कि अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूं तो मैं मिलियंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करूंगा और इसी बेस पर इलेक्शन उन्होंने जीती। और अब जिस तरह से उन्होंने बात की थी कि हम रेड करेंगे, वो रेड की झलक अब हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ऑफिशियली ऑफिस में नहीं आए, लेकिन कर्न काउंटी कैलिफोर्निया बेकर्सफील्ड एरिया में जिस तरह से अरेस्ट हुई हैं इस हफ्ते, उन अरेस्ट में काफ़ी लोग डर गए हैं। इमिग्रेंट्स को लेकर इस कंट्री में अब थोड़े से हालात बिगड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चाहे लीगल इमिग्रेशन हो चाहे इलीगल हो। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट भी लोगों ने इतना रेसिज्म दिखाया है। बेसिकली मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो सपोर्टर्स हैं वो तो ये भी नहीं चाहते कि लीगल लोग भी यहाँ पर रहें, उनको भी वापस भेजो। तो सोचो इलीगल इमिग्रेंट्स का क्या होगा जब ऑफिशियली प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ऑफिस में बैठ जाएंगे। और जो रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेड इस हफ्ते कर्न काउंटी कैलिफोर्निया में की गई बाय यूएसबीपी, यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल एजेंट की तरफ से। उनका कहना था कि ये टारगेटेड अरेस्ट थी, लेकिन लोगों का जो लोकल लोग जब उनसे बात की गई तो पूछा गया तो ये पता लगा कि ये अरेस्ट किसी भी नॉर्मल बंदा कोई काम से वापस आ रहा है तो उसको पकड़कर अरेस्ट किया। हर दिन यूनिक होता है, एक नया चैलेंज लेकर आता है। सोचो आप सुबह काम पर गए, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की और घर वापस आते वक्त आपकी अरेस्ट हो जाए, आपको डिटेन कर लिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा कुछ हुआ इमिग्रेंट्स के साथ इस हफ्ते कर्न काउंटी कैलिफोर्निया में। यूएसबीपी, यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया, उनको डिटेन किया, जो कि घर वापस लौट रहे थे काम के बाद। लेकिन यूएसबीपी उनका ये कहना था कि ये टारगेटेड अरेस्ट थी, ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, चाइल्ड रेपिस्ट को पकड़ने के लिए, नारकोटिक्स को कॉम्बैट करने के लिए ये जो अरेस्ट थी वो की गई। लेकिन यूनाइटेड फार्म वर्कर्स यूनियन का कहना है कि उनके मेंबर्स को रैंडमली डिटेन किया गया जो कि काम से घर वापस लौट रहे थे। कैलिफोर्निया कोलैबोरेटिव फॉर इमिग्रेंट जस्टिस, उनका कहना है कि ये जो रेड्स की गई ये ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल प्रोफाइलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इंटिमिडेशन टैक्टिक्स पर की गई। बेकर्सफील्ड में शेवरॉन स्टेशन के एक मैनेजर से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर उनके कस्टमर्स को बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स नॉर्मल प्लेन कपड़ों में आकर उनसे पूछताछ करते हैं, उनके इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में पूछते हैं और फिर उनको अरेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना क्लियरली यूएसबीपी ने बोला कि हम अरेस्ट कर रहे हैं क्रिमिनल से रिलेटेड, हम अरेस्ट कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कार्टेल, चाइल्ड रेपिस्ट के। लेकिन काफ़ी लोगों को, इंडिविजुअल्स को उनके इमिग्रेशन स्टेटस पर क्वेश्चन करके डिटेन किया गया। सब रेड से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जितने भी लोग अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे आप लीगल रह रहे हो चाहे इलीगल रह रहे हो, क्राइम मत करना। क्योंकि अगर किसी भी तरह का छोटे से छोटा भी क्राइम आप करते हो अमेरिका में तो अब आपके पीछे आइस पड़ जाएगी, क्योंकि उनको एक छोटा सा भी पॉइंट चाहिए कि हाँ भाई किसी तरह करके आपको रिमूवल प्रोसीडिंग में डाला जा सके। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास पेपर नहीं है और अगर वो एक क्रिमिनल बन जाता है, कुछ क्राइम कन्विक्ट कर लेता है, तो अब उसको पकड़ेंगे, अब पुलिस पकड़ेगी और पुलिस आइस को इन्फॉर्म कर देगी। तो आइस जो है उसको ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके पास कोई पेपर नहीं है, कुछ लीगल ऑथराइजेशन नहीं है, रिमूवल प्रोसीडिंग के प्रोसीजर में डालेगी। तो बेसिकली सारा फंडा क्या है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ो, उनका स्टेटस चेक करो कि भाई ये यहाँ पर अमेरिका में क्यों रुके हैं, और जब उनको पता लग गया कि आपके पास कोई पेपर नहीं है तब आप कुछ बोल सकते नहीं हो तो आपको रिमूवल प्रोसीडिंग में डाला जाएगा। क्राइम्स ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, चोरी मत करना कभी, शॉपलिफ्टिंग मत करना कभी। वॉलमार्ट चले गए तो $5 की चीज चुरा ली, अगर पकड़े गए तो फिर वही मिसडिमिनर लगेगा, पुलिस आएगी, पुलिस को पता लग गया कि अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है, अगर पेपर है भी है फिर भी अगर आपने इस तरह का कोई क्राइम कन्विक्ट कर लिया है तो आपको रिमूवल प्रोसीडिंग में डाला जा सकता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तो डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आपने किसी लड़की पे हाथ उठा दिए यहाँ पर तो आप डोमेस्टिक वायलेंस में अगर वो लड़की रिपोर्ट करती है तो लंबे जाओगे। इसलिए
ये सुंदर सुंदर तितलियां जो है इनसे बचकर रहना। काफी लोग इसी चक्कर में फंसते हैं यहाँ पर और उसके बाद डिपोटेशन में लग जाती है उनकी। उसके बाद अगर आप मर्डर करते हो, रेप करते हो, ये तो मतलब ये तो अलग लेवल वाला हो गया। लेकिन जितने भी छोटा सा छोटा क्राइम भी है, ड्रिंक करके ड्राइव मत करना, पुलिस पकड़ेगी। आपको पता है अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है तो उनको मौका चाहिए कि कुछ भी गलती छोटी से छोटी करो। आप टैक्स फ्रॉड भी करोगे तो भी जाओगे। तो कोई भी ऐसी चीज, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, चाहे आप लीगल हो, इलीगल हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन से क्राइम आप अगर अमेरिका में कन्विक्ट करते हो तो आपको डिपोटेशन लग सकती है। वो आप ऊपर आई बटन में जाके क्लिक कर सकते हो। बाकी बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि क्राइम करने से बचें, सीखो, अमेरिका में पैसा कमाओ, आगे बढ़ो, सक्सेसफुल लोगों से मिलो। अमेरिका में कभी भी किसी से बहस नहीं करनी। कोई दूसरा बंदा बोल रहा है कि वो सही है तो उसको बोलो हाँ भाई तू सही है, इग्नोर कर दो। क्योंकि अक्सर बहस में गोलीबारी शुरू हो जाती है, हाथापाई शुरू हो जाती है। तो उसमें अगर आप भी फंस जाओगे, हो जाता है ना कभी कभी बंदे का दिमाग घूम जाता है, तो अगर आपसे कुछ हो गया, बेशक आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आप ही का कसूर निकलेगा। तो ये अपने दिमाग को हमेशा शांत रखो। ड्रग लोगों से, पियकड़ों से सबसे दूर रहो। दारू पीने वाला हो, चाहे कोई ड्रग हो, कुछ भी किसी भी टाइप का सब्सटेंस उसने ले रखा है, उनसे बात नहीं करनी, इग्नोर करके आगे चले जाना है। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, आप ऐसा बिहेव करो मेरे को पता नहीं क्या बोला उसने मेरे को नहीं समझ आ रही, ठीक है ना। तो बस अपना ध्यान रखें भाई। अभी सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी पहले 4 साल थी, मस्त आराम से लोग घूम रहे थे। अभी सिचुएशन ये है कि आप छोटी सी गलती करोगे, घर जाओ। अब मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट टाइम मिलती देन चको फटे। अमेरिका में आए हो पैसा कमाने, तो पैसा कमाओ, गंदी आदतों में मत पड़ो, क्योंकि हो सकता है वो गंदी आदतें आपको ले डूबे।